न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। आज 22 अक्टूबर है और दिवाली का त्योहार आने में आज से 22 दिन ही शेष रह गए हैं। दिवाली के त्योहार पर लोगों को साफ सुथरी और उच्च गुणवत्ता वाली मिठाई खाने को मिले, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन दिनों मिलावटखोरों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पिछले एक पखवाड़े से जारी विभाग की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज रेवाड़ी शहर के बाद औद्योगिक कस्बा बावल के रसियावास रोड स्थित मिठाइयों के एक गोदाम पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने वहां से कई मिठाइयों के सैंपल लिए तथा साफ सफाई की खास तौर पर जांच की। तस्वीरों में दिखाई दे रहा मिठाइयों का यह वही गोदाम है जहां आज सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर सैंपल लिए हैं। तस्वीरें देखिए, जहां ये मिठाइयां तैयार की जा रही हैं वहां साफ सफाई के नाम पर कुछ खास नहीं है। खुले आसमान और गंदगी के बीच जहां मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। इतना ही नहीं, यहां कमरों में भारी मात्रा में रसगुल्ला और खोए का भंडारण तक किया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज इन्हीं मिठाइयों के सैंपल लिए हैं। हालांकि लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट आने में करीब एक पखवाड़े तक का वक्त लगता है, जिसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इन मिठाइयों में कितनी मिलावट हो सकती है। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो विभाग पिछले 15 दिनों से मिलावटी मिठाइयों के सैंपल लेने में जुटा हुआ है। उनका कहना है कि मिलावटखोरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और विभाग का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। ये त्योहारों के माहौल को देखते हुए यहाँ पे सीएम फ्लाइंग के साथ जो पिछले कई दिनों से हमारी कार्रवाई चल रही है मिठाइयों को लेके मिलावट की रोकथाम के लिए, उसी का एक ही पार्ट है। तो आज हम बावड़ में यहाँ पे रसियावास रोड पर हमने एक मिठाई के गोदाम पे निरीक्षण किया है और छापेमारी की है, जिसमें अभी तक 6 सैंपल हम ले चुके हैं और आगे भी कार्रवाई चल रही है। हमें जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहाँ पे बड़े लेवल पर मिठाई का मतलब मिलावट का कारोबार हो रहा है, वहाँ पे हमारी टीम जरूर पहुँचती है। बाकी हमारी रूटीन सैंपलिंग हम करते रहते हैं। उसके अलावा अगर स्पेशल हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सीएम फ्लाइंग के साथ में हम हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक जैसे अभी यहाँ सैंपलिंग चल रही है, आपने देखा होगा कि गंदगी भी देखी गई है यहाँ पर, तो उसको लेकर क्या कुछ करें? उसके लिए हम इनको निरीक्षण करते हैं। हर एक जितने भी कैंपस होते हैं जहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह बनती है, जो जरूरी निर्देश है उनको हम दे देते हैं। लाइसेंस वगैरह चेक कर लिए जाते हैं उन सब चीज़ों का। तो समय समय पर इस चीज़ के लिए हम लोग निरीक्षण भी करते हैं, इनकी सैंपलिंग भी करते हैं। जो कमियाँ होते हैं उनको बताते भी हैं। अगर कोई नहीं उसको पूरी करता है तो उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। जी। तो अभी तक हम लोगों ने इनको सारे निर्देश दिए हैं कैसे क्या करना है। अभी और करीब है दिवाली का सीजन, तो जो जरूरत की चीजें हैं बता दी गई है इनको कि ये सब करना है। बाकी सैंपलिंग तो यहाँ से हो ही रही है। अभी जिस तरीके से काफी जगहों पर सैंपलिंग आपने कर ली है, क्या कुछ विशेष तौर पर कमियां मिली? और जांच रिपोर्ट की बात करें, कब तक आ जाती है इसकी जांच रिपोर्ट? जांच रिपोर्ट वैसे तो 14 दिन का प्रावधान है हमारे एक्ट में, लेकिन अभी जैसे पूरे हरियाणा में सीएम फ्लाइंग काफी एक्टिव है, तो काफी बड़े पैमाने पर सैंपल जा रहे हैं लैब में, तो उनके ऊपर भी काफी बर्डन बढ़ चुका है, जिसकी वजह से अभी थोड़ी हाल फिलहाल में लेट चल रही रिपोर्ट्स। नहीं तो वैसे आमतौर पर 14 दिन के अंदर अंदर हमारी रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाती है। डॉक्टर साहब, एक विशेष बात यह है कि जिस तरीके से सीएम फ्लाइंग के साथ आपकी टीम काम कर रही है, क्या आगे भी इस तरीके से काम किया जाएगा अलग से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? स्वास्थ्य विभाग का काम तो चलता ही रहता है, वो तो रूटीन का है। वो तो पूरे साल हमारा जो काम है इसी चीज का है, रोकथाम करना मिलावट की चीजों पे, या फिर लोगों को बड़े बड़े जो ये कंपनियां हैं इनका निरीक्षण करना और उनकी कमियां बताना। ये तो हमारा रूटीन काम चलता ही रहता है। लेकिन जैसे अब त्योहार का सीजन है तो इसमें हमें कुछ टिप्स मिल जाती हैं यहाँ से कि भाई, क्योंकि ये एक ऐसा सीजन है जिसमें मिलावट का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। जो खपत है और जो हमारे उत्पादन क्षमता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, तो मिलावट का जो ज्यादा काम है वो इन्हीं सीजन्स में होता है। तो इसीलिए इन सीजन्स में हम सीएम फ्लाइंग का सहयोग या फिर ये हमें टिप देते हैं और हम उस जगह पे जाकर। सर, सरकार की एक एडवाइजरी है कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मिठाइयों की होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह अभी तक जितनी छापेमारी में देखा गया है कि सैकड़ों क्विंटल खोवा और मिठाइयाँ, वो उन पे कोई डेट नहीं होती, कब की बनी हुई है और कितने दिन से रखी गई है। वो जो सरकार की एडवाइजरी है वो प्रोडक्शन लेवल पे नहीं है। जो वो जैसे मिठाइयों की शॉप्स है, जैसे ये जो दुकान यहाँ से बन के दुकानों पे जाएगा, वहाँ पे उनको जो जहाँ पे मिठाइयाँ रखी हैं डिस्प्ले के लिए, वहाँ पे उनको अनिवार्य है और लगाना कि ये इतने दिन इसकी एक्सपायरी डेट है और ये अब इस तारीख की बनी हुई है। एक सर देखा गया है कि सभी गोदामों पे मोस्टली घरेलू सिलेंडर यूज किए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या अलग से कार्रवाई की जा रही है? उसके लिए कार्रवाई तो वो एक्चुअली मेरे विभाग का काम भी नहीं है। वो उसके लिए इन्होंने दूसरे विभागों को भी संपर्क किया है। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग वालों को बुलाया है, जिसपे भी
उनके कागज वगैरह चेक करे जा रहे हैं, सिलेंडर्स के जो लाइसेंस है जो सर ये सैंपल फेल हो जाते हैं तो कानून की सजा का क्या प्रावधान है? सजा सैंपल फेल और पास का मतलब 3-4 तरह की रिपोर्ट्स आती है हमारी। वो फेल या पास सिर्फ नहीं आती है रिपोर्ट, फेल में भी उनकी सब कैटेगरीज होती हैं, जिसके बेसिस पे जितना घोर अपराध होगा उतनी ही बड़ी सजा है। 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी है, सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है, और सिर्फ जुर्माने का भी है। तो वो डिपेंड करता है कि रिपोर्ट क्या आती है। ठीक।